जी सर। तुम? शिव सिंह कहाँ है? वो सर उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, शायद उसे ही डॉक्टर को दिखाने ले गया हो। कल कल कह भी रहा था सर। अच्छा। सुनो जी। नमस्ते। अब इसका इलाज कराने की होश आई है तुम्हें? शी इज एनीमिक, खून की कमी है इसे। गर्भावस्था में अगर औरत की खुराक का ध्यान न रखा जाए तो ये समस्या हो जाती है। गर्भावस्था मतलब ये फिर से मां बनने वाली है? अरे, तुमने इसके बारे में अपने आदमी को नहीं बताया कमला? पहले कितने बच्चे हैं? जी 4 और अब ये 5वां। पता नहीं तुम लोग समझदारी से काम क्यों नहीं लेते। डॉक्टर जी, यकीन मानिए, सच हम और बच्चा नहीं चाहते थे। फिर कोई उपाय क्यों नहीं किया? जी मैंने सोचा था कि कमला की नसबंदी करवा दूंगा, पर पता ही नहीं चला। और ये घबराती भी है। हाँ, इसमें भी बेचारी औरत का ही दोष है। मैं पूछती हूँ शिव सिंह, तुम अपनी नसबंदी क्यों नहीं करवाते? जी मैं? हाँ, क्यों? अच्छा, तो पहुंच गए। यार क्या करता, अस्पताल में इतनी भीड़ थी कि जरा देर हो गई। अरे कोई बात नहीं यार, पसीना सुखा, अपनी सांस ठीक कर और अपनी नौकरी बचा। यार साहब ज्यादा नाराज तो नहीं हो रहे थे? बस जरा सी कसर रह गई थी। अरे वो तो अच्छा हुआ जो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम देर से आने के लिए बोलकर गए थे। घबरा मत, सब ठीक है, जा। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। आ गए तुम? सॉरी सर, जरा देर हो गई। वो अस्पताल में। बस तुम्हारी वाइफ की तबीयत कैसी है? बहुत कमजोर हो गई है साहब। डॉक्टर कहती है उसे अनीमिया है, खून की कमी है। अच्छा, ठीक है, बाद में बात करते हैं। हेलो रमन जी। हाँ मिस्टर अग्रवाल, कहिए। बस ठीक है। हाँ जी, कंसाइनमेंट तो मिल गया ना? बिल्कुल मिल गया। हाँ बिल्कुल। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। कमला, ये लो अपनी दवाइयाँ। अरे क्या हुआ? अब रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? कैसे होगा घर का गुजारा? कैसे पलेंगे ये बच्चे? पहले ही पेट पर पट्टी बांधे फिरते हैं, ऊपर से ये। सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बच्चा हम ना रखें? डॉक्टर भी तो यही कह रही थी कि जरूरत ही क्या है। अच्छा, तो डॉक्टर से बात हो गई है? हाँ, तुम्हारे अंदर आने से पहले यही कह रही थी, लेकिन ये भी कह रही थी कि कमजोरी बहुत है, बाद में देखेंगे। सुनो जी, फिर बच्चा ना हो, इसका कोई पक्का इलाज तो करना ही पड़ेगा ना? हाँ, देखता हूँ। चाय बनाओगी जरा? हाँ। अरे ये क्या, आज फिर गुड़ चना? क्या करूं यार, अपनी किस्मत में बस यही लिखा है। बहुत परेशान हूँ। अरे परेशान है तो छुट्टी लेकर घर क्यों नहीं बैठता? अब अंदर जा, मेरा मुंह क्या देख रहा है?
हाँ। यस सर। शिव सिंह तुम्हारी ये एप्लीकेशन देख रहा था, फिर फंड से पैसा निकलवाना चाहते हो, क्यों? मजबूरी है साहब जी, गुजारा ही नहीं हो पाता। बार बार पैसा निकलवाओगे तो भविष्य के लिए क्या बचाओगे? भगवान ही जाने साहब क्या बचाऊंगा। अरे हाँ, अब कैसी है तुम्हारी बीवी? साहब वो तो पेट से है। क्या? यानी 5वां बच्चा? समझा, तुम्हारी खराब हालत का असल कारण यही है, बड़ा परिवार। बैठो जी। बैठो बैठो। देखो शिव सिंह, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह समझा रहा हूं। बच्चा न हो इसका कोई आसान तरीका तुम्हें अब अपना लेना चाहिए। साहब सोचता हूं बीवी की नसबंदी करवा दूं। भाई शिव सिंह, उस बेचारी को और तकलीफ क्यों देते हो? घर की खुशहाली की जिम्मेदारी तुम पर भी तो बराबर बनती है। तो फिर मैं क्या करूं साहब? बेहतर होगा तुम अपनी नसबंदी करा लो। पिछले महीने मैंने भी अपनी नसबंदी कराई है। आपने साहब? आपके तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, परिवार जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है। क्या सोच रहे हो? आपकी बात तो बिल्कुल सही है साहब, पर डरता हूं ऑपरेशन में ज्यादा तकलीफ हुई तो। बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो भारत में पुरुषों की नसबंदी का एक नया और आसान तरीका अपनाया जा रहा है, जिसका नाम है नो स्कैल्पल वैसेक्टमी। यानी नसबंदी का वो तरीका जिसमें बड़ी सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कोई चीरा भी नहीं लगता और टांके भी नहीं लगाने पड़ते। बस 10-15 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। बस 10-15 मिनट में ही? हाँ शिव सिंह, भैया तो मेरा अपना तजुर्बा है। और हाँ, इसमें खून भी बहुत कम बहता है और दर्द भी बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात, पुराने परंपरागत नसबंदी के तरीकों की तरह नो स्कैल्पल वैसेक्टमी में जटिलता पैदा होने के चांस भी बहुत कम है। साहब इसमें ऐसी वैसी कोई गड़बड़ होने की, मेरा मतलब। हाँ, मैं समझ गया तुम क्या जानना चाहते हो। नो स्कैल्पल वैसेक्टमी कराने से पुरुष की मर्दानगी और सेक्स करने की इच्छा पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और हाँ, ऐसा कोई भी वहम तुम अपने मन में मत रखो। तो ठीक है साहब, मैं कल ही जाता हूँ अस्पताल। अच्छा शिव सिंह जी, अब आपका ऑपरेशन हो गया है। अब 4-5 दिन के लिए आपको साइकिल नहीं चलानी है और ना ही स्कूटर को किक लगानी है। और जब औरत से मिलते हैं तो निरोध का इस्तेमाल करना है। 3 महीने के बाद जब आप आएंगे तो आपका सीमेन एनालिसिस का जांच होगा। मुबारक हो शिव सिंह, ये फूल भिजवाए हैं साहब ने तुम्हारे लिए।